परेशान है तो समझ में नहीं आ रहा उनको हो क्या रहा है। इसलिए बौखलाहट में ऐसी बातें कर रहे हैं। भाजपा निरंतर विजय के पथ पर आगे बढ़ती जा रही है। कठिनाई यही है कि कांग्रेस अपनी नैरेटिव बनाती है अपनी चार दीवारों में, अपने चार लोगों के साथ, अपने चार प्रश्नों पर। नैरेटिव बंद कमरे में नहीं बनाई जाती, नैरेटिव सीमित लोगों के द्वारा नहीं बनाया जाता, नैरेटिव पृष्ठ पर लिखकर नहीं बनाया जाता। नैरेटिव इस देश की जनता अपने दिलों में अंकित करके बनाती है। और मुझे पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश की 9 करोड़ जनता के दिलों में, ये मन में मोदी जी हैं जैसे मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश। उनको ऐसा लगता है कि हाँ घबराहट है, पर वो अभी होश में है क्या, ये पूछो जरा। पूरी कांग्रेस बेहोश पड़ी है, जैसे दूसरी लिस्ट आई वैसे। और अब चुनाव के बाद ही होश आएगा सबको, क्योंकि जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री हैं, जो बहुत चाणक्य हैं वो, और उनसे राजनीतिक लड़ाई लड़ना, ये 100 कमलनाथ जी और 100 दिग्विजय सिंह जी और 100 सुरजेवाला आ जाएं तो भी उनके बराबर ही नहीं कर सकते। कोई व्यक्ति केंद्रीय मंत्री हो, सांसद हो या अन्य पद पर हो, पहले वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने अगर निर्णय किया कि अमुक अमुक कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे, तो जब निर्णय हुआ है तो सबने लड़ना चाहिए और सब लड़ रहे हैं। इसमें कांग्रेस को क्या आपत्ति होनी चाहिए? कांग्रेस मैं ये कहता हूँ कि कुल मिला के कांग्रेस भयभीत है मोदी जी की लोकप्रियता से, और इसलिए उसके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए फालतू बातें करके अपना काम चला रही है। मैं समझता हूँ कि कमलनाथ जी कह सकते हैं और उनको बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन जब चुनाव का रिजल्ट आएगा तब देखना कांग्रेस कहाँ खड़ी होगी। मैं समझता हूँ कि कुल मिला के जो रावड़ी मानसिकता के लोग होते हैं वो और किसी से किसी की तुलना कर ही नहीं सकते। जन आक्रोश यात्रा पूरी तरह फेल है, कहीं दिख नहीं रही है, आदमी भी नहीं है, आक्रोश भी नहीं है, यात्रा भी नहीं है। जिस तरीके से जगह ये तोमर साहब, ये तो आपको पता था भाई आपका नाम होगा, क्योंकि ये तो आप लोगों के नाम बात कर रहे थे, नाम सेलेक्ट हो गया। आपको अंदाजा स्वाभाविक रूप से हम लोगों को तो अंदाजा था ही। अच्छा, लेकिन पार्टी तो बात करती है ना, ऐसे थोड़ी है। जिस तरीके से कैलाश विजयवर्गीय ने, और भी लोग हैं क्या, कुछ केंद्रीय मंत्री और भी अभी थोड़ा आगे देखो। भारतीय जनता पार्टी ही है जो कॉन्फिडेंट होकर के पहले 39 किए, फिर 39 कर दिए, अभी तक 78। तो प्रत्याशी तो हमारा कमल का फूल, हम लोग तो निमित्त मात्र उसके साथ खड़े हो जाते हैं। तो इसलिए जो भी चुनाव लड़ रहे हैं वो सभी कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ताओं को अवसर मिला है। और भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं को हमारा नेतृत्व हमें काम देता है, मुझे काम दिया है, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के काम की जिम्मेदारी दी है, मैं उस काम को प्रयास कर रहा हूं। और वे सुरजेवाला जिनका नाम ले रहे हो, जो कभी एक पार्षद का चुनाव नहीं जीते, जिनकी कोई औकात नहीं है, मैं शब्द थोड़ा सा कड़ा हो सकता है जी, मैं ऐसे व्यक्ति वैसे जनरली इन शब्दों का उपयोग नहीं करता, लेकिन ऐसे धूर्त आदमी के लिए उपयोग कर रहा हूं जो देश की जनता को, जो किसी दल को वोट करती है, उन्हें राक्षस कहता है। अरे इनके मध्य प्रदेश के अंदर क्या है, इनके पास इनके नेताओं की औकात खत्म हो गई, मध्य प्रदेश के अंदर अप्रासंगिक हो गए, चलने फिरने की स्थिति नहीं है, फंसू कर निकल जाता है और बातें कर रहे पता नहीं कहां कहां की। ये विदाई का धन्यवाद है। त्रस्त और पस्त भारतीय जनता पार्टी ने अब ये स्वीकार लिया है कि ना उनके पास विधायक लड़वाने के उम्मीदवार हैं और ना सांसद लड़वाने के। सच्चाई ये है कि ये एक शातिर चाल चली है। श्री शिवराज सिंह चौहान
और श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मिलकर। एक कहावत है, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी साथ लेकर डूबेंगे। भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह चौहान को ये साफ है कि शिवराज सरकार और भाजपा सरकार को नकारा जा चुका है। इसीलिए 15 दिन पहले श्रीमान अमित शाह और कल माननीय नरेंद्र मोदी जी शिवराज सरकार की 18 साल का नाम और काम दोनों से कन्नी काटकर चले गए। जब उन्हें ये लगने लगा कि अब उन्हें बाहर का रास्ता दिखाए जाना है, तो शिवराज सिंह जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने एक तरीका चुना, सबके सबको उलझा दो, ना बांस रहेगा ना बांसुरी, सब हार जाएंगे, सब निपट जाएंगे, सबको धन्यवाद बोलिए, सबकी विदाई हो जाएगी। इसीलिए तो नरोत्तम जी इतने नाराज हैं जब आप पत्रकार मित्र उनसे बात करने गए। इसीलिए तो कैलाश विजयवर्गीय आश्चर्यचकित हैं। सच्चाई ये है कि इनके सारे लोग बहुत बुरी तरह से चुनाव हार रहे हैं और अब बीजेपी का आकलन भी उनको 50 से कम सीटें देने लगा है। जिस प्रकार से जन आक्रोश यात्रा में 230 की 230 विधानसभाओं में अपार समर्थन, प्यार और आशीर्वाद मध्य प्रदेश की जनता का मिल रहा है, एक बात साफ है, कांग्रेस और मध्य प्रदेश की जनता का गठजोड़ प्रदेश में एक नई करवट भी लेकर आएगा। भाजपा सरकार की विदाई भी होगी और 18 साल के कुशासन के चक्र से मध्य प्रदेश को छुटकारा मिलने वाला है। ये इसी का संदेश है।